जालौन जिले में पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव उरई पहुंची, जहां कठेरिया समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुई। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। नोटबंदी के समय भी जनता को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ा था। प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, तहसील से लेकर थानों तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है। युवाओं को रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस तरीके की हालत गैस की है, सरकार कह रही है पर्याप्त गैस है और जो भी इराक से भी गैस सिलेंडर जो एलपीजी आ रही है, लेकिन हालात जिसके तक बने इस पर पार्टी का क्या रुख है? आप देखो जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे ये जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, जाने कितने घंटों खड़ी है। इसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की व्यवस्था है पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग अंदर करते हुए अपने अपने घर पहुँचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ही स्थितियाँ हैं कि सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, कालाबाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बुजुर्ग लोग जहाँ 1-2-3 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से लाइन में खड़े होकर। लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आंखें मूंद के बैठी हुई सरकार है और लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रही। संजय जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कांशीराम जी को जो है समाजवादी पार्टी भी याद कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस पर क्या राय है? हमेशा सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, पहले भी करती आई है आदरणीय नेताजी के समय से, और आने वाले समय में भी सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। और यूपी जो अभी उपनिरीक्षक परीक्षा चल रही है उसमें एक सवाल आया था, पंडितों को लेकर एक विवाद हुआ है। भाजपा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं कि गलत निशाना ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो समाज है, उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके समक्ष अपनी बात पूरी तरह खुल के रखनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात सुनेगी। क्या लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्या इस बार पास होगा ओम बिरला जी के खिलाफ? गिर गया तो गिर चुका है वो तो ऑलरेडी, पास का हुआ फेल हो गया। ठीक है।